जय माता दी दर्शकों, आप सभी का ज्योतिष तंत्र में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं जो मार्च की कंसीविंग डेट है, जो गर्भ धारण के जो उत्तम दिन हैं, उनके विषय में हम बात करने वाले हैं। दर्शकों, सबसे पहली बात, अगर आप कॉल करते हैं कंसल्टेशन के लिए तो कॉलिंग टाइम 11 AM से 8 PM है, ठीक है। अगर आप रात के 9 या 10 बजे कॉल करेंगे तो कॉल नहीं उठाई जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं हम मार्च का जो महीना है 2024 में, उसमें जो गर्भ धारण के उत्तम दिन है वो कौन से होंगे। सबसे पहली बात, यहाँ की जो लोकेशन है वो मैं ले रहा हूँ अभी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि नियर बाई दिल्ली, ठीक है। तो आप दिल्ली समझ सकते हो। लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि प्लेस के अकॉर्डिंग जो है, आपके जो तिथि की टाइमिंग है वो आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। नक्षत्रों की टाइमिंग है, लगन की टाइमिंग है, वो आगे पीछे हो जाती है। अगर कोई देखो कनाडा में ट्राई करेगा, ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए, गर्भ धारण के लिए, तो जरूरी नहीं कि वहां पे षष्ठी तिथि ही हो। जैसे मार्च का जो महीना है वो शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा है, उस दिन जो है कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, तो कोई जरूरी नहीं है कनाडा में भी जो है 1 मार्च को षष्ठी तिथि ही हो, ठीक है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि भाई क्योंकि इंडिया में भी जो है टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। हर लोकेशन पे अलग अलग टाइमिंग होती है। तो ये नहीं हो सकता कि भाई मैं हर जगह की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको डेट वगैरह बता दूं। तो ये मैं केवल आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और इसमें जो है, जो ये मार्च की जो मैं डेट बता रहा हूँ, ये जो है इनका जो बेस है वो तिथि है, ठीक है। तिथि के अकॉर्डिंग जो है शुभ डेट हम निकाल रहे हैं ट्राई करने के लिए, गर्भ धारण के लिए। और उसके साथ में अगर कोई त्योहार है तो उसका भी हम विचार कर रहे हैं, ठीक है। साथ में एक चीज और मैंने ऐड कर दी है इसमें, राशि, ठीक है। राशि के अकॉर्डिंग भी हम, राशि मतलब आपकी राशि नहीं, जो गोचर में प्रेजेंट समय में चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहा है, ठीक है, तो उसका भी हम इसमें विचार करेंगे। उसका आप कैसे विचार कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। देखो, मान लो आ, मेल है कोई, ठीक है, जिसे हस्बैंड हम बोलते हैं, और फीमेल, ठीक है। इनकी राशि मान लो सिंह राशि है, ठीक है, जो जन्म की राशि है। और इनकी मान लो तुला राशि है, ठीक है। सिंह राशि मतलब 5 नंबर की, और तुला राशि मतलब 7 नंबर की, ठीक है। ये जन्म की राशि है, इसे ही हम राशि बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप ट्राई करोगे तो आपका जो चंद्रमा है, यानी कि जो लड़का है, जो मेल है, उसका जो जन्म का जो चंद्रमा है वो गोचर करके सिंह राशि में प्रेजेंट समय में नहीं होना चाहिए। और स्त्री का जो है चंद्रमा तुला राशि में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई सी भी राशि में हो आप ट्राई कर सकते हो, इसका निषेध बताया है ऋषि मुनियों ने, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना, या नेक्स्ट लाइव में जब आऊंगा तब आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं माँ भगवती का नाम लेके। जय माता दी। जो मार्च का महीना है वो शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा है। उस दिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, तुला राशि है, जो चंद्रमा जो है वो तुला राशि में जो है गोचर कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्भ धारण के लिए उत्तम दिन है ये, ठीक है। चलो यहाँ पे हम जो है जो भी उत्तम दिन होंगे उसे ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं, ठीक है। सप्तमी तिथि है, उपाय के साथ में, यहाँ पे उपाय के साथ में आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सप्तमी तिथि है, दिन सैटरडे है। और सप्तमी जो तिथि जो षष्ठी तिथि रहेगी वो सुबह लगभग 8 बजे तक है, उसके बाद में जो है सप्तमी तिथि लग रही है, ठीक है, मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है सूर्योदय के समय भी सप्तमी तिथि है। वैसे अष्टमी 8:45 से लग रही है, सप्तमी ही मानी जाएगी, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि चंद्रमा थोड़े कमजोर पड़े हैं। चंद्रमा भी आप यहाँ पे कमजोर कैसे देख सकते हो कि ये हाफ जो है, लगभग आधे जो है वो डार्क हो गए हैं, आधे जो है वो उजले हैं, आधे चमक रहे हैं। तो जो इनकी रश्मियां हैं वो लगभग हाफ हो गई है। कोई बात नहीं, इसमें भी आप उपाय के साथ में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है अष्टमी अगले दिन, नौमी है, ठीक है। क्योंकि नौमी किस वजह से है, सूर्योदय पहले ही हो चुका है, तो सूर्योदय जो हुआ है वो अष्टमी तिथि में हुआ है, तो इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है, इसे हम छोड़ देंगे। अष्टमी तिथि में हम ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए
आगे जो है चंद्रमा कमजोर हो गया है थोड़ा, यहाँ भी हम उपाय के साथ में हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है नवमी तिथि है। अष्टमी जो तिथि है गर्भ धारण के लिए उत्तम नहीं है। ठीक है, चलिए इसे मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हम कर सकते हैं, एकादशी को हम ट्राई नहीं कर सकते, और द्वादशी को, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को। कुछ को प्रॉब्लम होती है कि भाई देखो, उनके पीरियड की जो टाइमिंग है वो ऐसी आती है कि उनके सम दिन जो पड़ते हैं वो द्वादशी को अगर पड़ जाए, तो एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के कंपैरिजन में द्वादशी को ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हो कि चंद्रमा की जो कलाएं हैं, जो रोशनी है वो कैसे घटती घटती यहाँ पे बिल्कुल डार्क हो गई है। तो अमावस्या को आप ट्राई नहीं कर सकते, प्रतिपदा भी बिल्कुल निषेध है ट्राई करने के लिए। चलिए, शुक्ल पक्ष लग चुका है, चंद्रमा देखो यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया है, तो द्वितीय तिथि को हम ट्राई कर सकते हैं। अभी केवल हम तिथि का विचार कर रहे हैं। तो द्वितीय तिथि यानी कि 12 मार्च को मीन राशि में चंद्रमा है, तो द्वितीय तिथि को लगभग 7:15 बजे के आसपास तक रहती है। सूर्योदय के कारण आगे पीछे थोड़ा हो जाता है। आप ट्राई कर सकते हैं, चतुर्थी को ट्राई कर सकते हैं, पंचमी को ट्राई कर सकते हैं, षष्ठी को, सप्तमी को आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अष्टमी आ जाती है, तो अष्टमी को आप ट्राई नहीं कर सकते। नवमी को ट्राई कर सकते हैं, दसवीं को ट्राई कर सकते हैं, एकादशी को आप ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है जी, एकादशी को आप ट्राई नहीं कर सकते, द्वादशी को आप ट्राई नहीं कर सकते, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को, और पूर्णिमा तक आप जो है ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, प्रतिपदा को भी आप ट्राई नहीं कर सकते, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कहने का मतलब ये है कि 20 मार्च से 26 मार्च तक आप ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है जी, और इसी टाइम के आसपास जो है होली आ रही है, तो होली पे भी आप ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए उसके बाद 27 है तिथि। ठीक है, कन्या राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। ठीक है, शुक्र ये कृष्ण पक्ष की आ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा के बाद में कृष्ण पक्ष लग चुका है, तो आप जो है फिर ट्राई कर सकते हो यहाँ पे भी। 27, 28, 29, 30 और 31 तक आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ये है तिथि के अकॉर्डिंग, और इनमें मैंने आपको तिथि बता दी है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है अपनी राशि के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दिन को हटा सकते हैं। चलिए, एकादशी है 6 बुधवार की, तो एकादशी हम पहले ही हटा चुके हैं, 6 बुधवार उसकी, 6 मार्च की। ये रही। ठीक है, उसके बाद जो है महाशिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि भी है। ठीक है, 8 मार्च की, 8 मार्च हमें हटाना पड़ेगा, पहले ही हट चुका होगा 8 मार्च। ये रही 8 मार्च। ठीक है, ये रहा 8 मार्च, इसको हम ट्राई नहीं कर सकते। यहाँ पे हम जो है त्योहारों का जो है विचार कर रहे हैं। अमावस्या को हम पहले ही हटा चुके हैं, अमावस्या को मीन संक्रांति यानी कि 14 तारीख को जो है मीन संक्रांति है, यानी कि सूर्य देव जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, चलिए ये जो पंचमी है शुक्ल पक्ष की, ये हमें हटानी होगी। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो है 14 मार्च को भी हम ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आता है एकादशी, तो पहले ही कट चुकी है, प्रदोष व्रत है, और 22 का, 20 और 22 देख लेते हैं। 20 पहले ही हट चुका है, 22 भी पहले ही हट चुका है। चलिए, होलिका दहन 24, 24 तारीख की होली है, तो 24 तारीख को आप ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम पहले ही काट चुके हैं। होली का अष्टक होता है, होली से पहले जो 8 दिन होते हैं उनमें ट्राई नहीं कर सकते। पह, होली है 24 तारीख की, तो होली से 8 दिन पहले काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो देखो अब 16 मार्च को आप ट्राई नहीं कर सकते, 17 मार्च को, 18 मार्च को, 19 को। तो ये जो टाइमिंग है, आप यहाँ पे देखो, 16 से लेके 17, 18 और ये 24 तक। ठीक है, 24 और उसके बाद 25 और उसके बाद 26।
तो ये जो टाइमिंग है ये अच्छी नहीं है गर्भधारण के लिए। ठीक है, आप नोट कर लो अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं होली का फागुन व्रत। ठीक है, ये हो गया, 25 तक हो गया। 28 भी हमें छोड़नी होगी। ठीक है जी, ये 28 भी आप हम छोड़ देंगे। चलिए, हमारे पास में क्या बचा है? अब बात करते हैं दर्शकों गंडमूल नक्षत्र की। तो 3 मार्च को गंडमूल नक्षत्र है। ठीक है, तो 3 मार्च को जो है गंडमूल नक्षत्र है, तो इसको हम ट्राई नहीं कर सकते। 4 को भी गंडमूल नक्षत्र है, इसको भी हम ट्राई नहीं कर सकते। 4 बजे तक, 5 मार्च को 4 PM तक गंडमूल नक्षत्र है, उसके बाद ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो है 8 मार्च को पंचक है। पंचक में 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसको भी अवॉइड करें। वैसे पंचक का गर्भधारण विचार नहीं किया जाता है। रीजन क्या है कि जो प्रेगनेंसी के चांस हैं वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, लगभग लगभग आपको 3 से 4 महीने आपको ट्राई करना पड़ जाता है ऐसे टाइम पे। ठीक है, अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो कर सकते हो आप। पंचक है इस दिन भी, 9 मार्च को भी, 10 मार्च को भी पंचक हैं, ये पहले ही कट चुके हैं। ठीक है, 11 मार्च सबसे अशुभ दिन है। गंडमूल नक्षत्र और पंचक इस दिन दोनों है, पहले ही कट चुका है ये। 12 मार्च, 12 मार्च भी हमें छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल अशुभ दिन है। तिथि वाइज ठीक है, क्योंकि इस दिन पंचक भी है और गंडमूल नक्षत्र भी है, तो इसी वजह से जो है हमारा 12 मार्च भी जो है अशुभ है। 13 मार्च को जो है शाम के 6:30 बजे तक, यहाँ पे आप लिख लो, शाम के 6:30 बजे तक गंडमूल नक्षत्र है, उसके बाद ट्राई किया जा सकता है। चलिए, 14 मार्च पहले ही कट चुका है। उसके बाद जो है गंडमूल नक्षत्र आ रहे हैं 20 मार्च के। ठीक है, 20 मार्च पहले ही कट चुका है होलाष्टक में। उसके बाद जो है हम पहुंचते हैं 26 मार्च के आसपास। 26 मार्च तक का टाइम चला गया है, 27 मार्च को ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद है 30 मार्च। 30 मार्च को जो है गंडमूल नक्षत्र है। ठीक है, तो गंडमूल नक्षत्र होने के कारण हम 30 मार्च में भी ट्राई नहीं कर सकते। चलिए, उसके बाद आते हैं 28 मार्च को। 28 मार्च को जो है पूरी रात दिन गंडमूल नक्षत्र है, तो हम ट्राई नहीं कर सकते। चलिए, अब हम देख लेते हैं किन किन में हम ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास में क्या बचा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो लास्ट से ही ले लेते हैं। हमारे पास में है 27 और 29। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 27, 29 मार्च। चलिए, उसके बाद है हमारे पास 13 और 15 मार्च। 13 और 15 मार्च। उसके बाद हमारे पास में क्या है? 5, 1, 2 और 5 मार्च। 1, 2 और 5 मार्च। ठीक है, टोटल मिला के हमारे पास में मार्च में 7 डेज आए हैं। ठीक है, लोगों को कम लग सकता है, लोगों के कमेंट भी आते हैं सारे दिन तो आपने काट दिए, तो हम ट्राई कब करें। 7 डे आ गए हैं मार्च में, इतने काफी हैं। जो लोग लक्की होंगे, लक्की इन द सेंस मेरा मतलब है कि पीरियड की डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पीरियड की डेट के अकॉर्डिंग जिनके दिन जो है, चाहे वो लड़के के लिए ट्राई करें चाहे लड़की के लिए, इन दिनों में पड़ जाते हैं, तो वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए लक्की है ये। ठीक है, लक्की मेरा मतलब है कि ये शुभ दिन है। ठीक है, मार्च में शुभ दिन जो है ट्राई करने के लिए, गर्भधारण के लिए, वो ये है। ठीक है, इसमें हमने जो विचार किया है वो तिथि और त्योहार, और नीचे जो है राशि, यानी कि चंद्र राशि। ठीक है, गंडमूल प्लस पंचक का विचार किया है। ठीक है,
इसमें देखो वार इसमें लिखे हुए हैं, अगर आप वार का विचार करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वार का विचार कर दिया तो आपके पास में मुश्किल से 2 दिन आएंगे, मुश्किल से 2 दिन आएंगे आपके पास में। ठीक है, गर्भ धारण के लिए। उसके बाद जो विचार बचता है वो बचता है लग्न का, होरा का, नक्षत्र का। ठीक है, इनका विचार बचता है। इनका विचार देखो लाइव इसमें वीडियो में इतना संभव नहीं हो पाता है। जो लोग विचार खुद से कर सकते हैं वो कर लें, नहीं बाकी को निकलवाना है तो उनको प्रॉपर कंसल्ट करना पड़ेगा। टाइमिंग मैंने बता ही दी है कि सुबह 11 से शाम के 8 बजे वो या तो कॉल कर लें या फिर ये जो नंबर मैंने दे रखा है यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में कोई डाउट है किसी चीज को लेके वो कमेंट कर सकते हैं। तो दर्शकों धन्यवाद, जय माता दी।